जय जोहार। अपन देखो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश। पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। छत्तीसगढ़ अब जैसे जैसे विकसित होते यहाँ शहर के बाहर के खाली पड़े सरकारी जमीनों पर तेजी ले अवैध कब्जा के मामला सामने आते। खाली पड़े सरकारी जमीन मन में अचानक ही तेजी ले कब्जा होते और झोपड़ी तक तन जाते। प्रशासन है कि देखत रहते इला लेके राजनीति तक अब जमके होते। एक रिपोर्ट दिखातन फिर आज एकरे ऊपर करबो चर्चा। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर जहां कौशल्या विहार में साड़ी और रस्सी बांध के सैकड़ों लोगन जमीन में कब्जा कर ली। कुछ लोगन तो बांस गाड़ के झोपड़ी बनाना घलो शुरू कर दी रही से। फिर IBC 24 के संवाददाता जब लोगों ने बातचीत करी तब बताएं कि उनके पास मकान नहीं है। बार बार फार्म भरने के बाद आवास नहीं मिलत रही तंग आके सरकारी जमीन में ही झोपड़े बना दी। IBC 24 की टीम जब मामला उठाई तब RDA के अधिकारी मौका में पहुंची और कब्जा ऊपर बुलडोजर चलाई। अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। अगर जनता को कोई दिक्कत हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, तो वो हम तक आए, हम उनकी सारी दुविधाओं का निराकरण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर हितग्राहियों को मिलेगा जो उसकी पात्रता रखते हैं। कहीं न कहीं लोगों को ये बरगलाया गया कि आपको ये जमीन जो है आपको मिल सकती है, इसको जितना घेरना है घेर लो। जो अतिक्रमण कर रहे थे और जबरदस्ती कर रहे थे उनको हटाने का प्रयास किया गया शांतिपूर्वक तरीके से। उन्हें दुर्ग पुलिस बांग्लादेशी ला खोजे पर बड़े सर्च ऑपरेशन चलाइस। हथखोज के पास इंजीनियरिंग पार्क के पास बसे बस्ती में औद्योगिक भूमि में बसे बस्ती के 200 से ज्यादा घर के चेकिंग करेगी, जिसमें 20 संदिग्ध मिलिस जेकर पास न तो आधार कार्ड रहीस और न ही कोनो पहचान के दस्तावेज। यह अधिकांश घर अल्पसंख्यक के आए। अब ये लोगन बांग्लादेशी है, रोहिंग्या या भारत के ही पुलिस एकर जांच में जुटे है। यही प्रकार ले सरगुजा के सीतापुर, बतौली, लुंड्रा और मैनपाट सहित अलग अलग इलाका में बाहरी लोगन अवैध रूप ले झोपड़ी बना के लंबा समय ले डटे हुए हैं। फिलहाल अधिकारी और जनप्रतिनिधि के सक्रियता ले इला चिन्हित करके प्रशासन के नजर में है। बिलासपुर में बीते दिन देवरी खुर्द, मंगला, सनिचरी और अपोलो अस्पताल मार्ग में अवैध कब्जाधारी मन के ऊपर कार्रवाई हुई, जिकर विरोध घलो देखे ले मिली। बताया जात है कि ये लोगन कुछ संदिग्ध गतिविधि ले जुड़े हुए हैं और शहर और आसपास के क्षेत्र में खुद ला महफूज रखत है। दुर्ग जिले में अब तक के करेगे कार्रवाई में कुल 750 लोगन के बाहरी हुए के साक्ष्य मिले। दुर्ग के ब्राह्मण पारा में सोन चांदी के काम करिया अधिकतर कारीगर पश्चिम बंगाल ले आके रहते, जिसमें कई लोगन अपन वैध दस्तावेज घलो नहीं रखे। ऐसे में पुलिस उला दस्तावेज रखे के हिदायत दे। पुलिस के कहना है कि ये कार्रवाई सरलग चलत रही। लगभग 750 के आसपास ऐसे लोगों को चिन्हांकन किया है जो पुलिस उला दस्तावेज रखे के हिदायत दे। पुलिस के कहना है कि ये कार्रवाई सरलग चलत रही। लगभग 750 के आसपास ऐसे लोगों को चिन्हांकन किया है जो कि बिना वेरिफिकेशन के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के यहाँ पे रह रहे थे। इसे मोस्टली पश्चिम बंगाल के हैं, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और भी जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ के भी कोई लोग यहाँ पे मिले हैं। ये पूरा मामला में कांग्रेस नेता मन के कहना है ये सब चुनावी स्टंट है। पार्षद से लेकर सांसद तक उखर है, अधिकारी घलो उखर है, फिर भी कार्रवाई काबर नहीं हुआ थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये आरोप लगाती है लेकिन साबित नहीं कर पाती। विपक्ष में थे तभी यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी आरोप लगाते थे लेकिन कभी साबित नहीं कर पाया। अभी तो उनकी सरकार बन गई। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है जिसको चुनावी टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के समय इस प्रकार की स्थितियों को बनाकर प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कब्जा करैया और घुसपैठी ला लेके राजनीति जम के हुआ थे। लापरवाही PM आवास योजना से लेके हुए या सुरक्षा में सेंध हुए। सच्चाई तो यही है कि कभी भी वोट बैंक के नाम में न तो कभी मुनाफा बर राजनीति और सरकारी तंत्र से जुड़े लोगन ए मामला में संलिप्त रही थे। एक बार समय रहते रोक नहीं लगा जाही तेला सरकार बर गलत के हड्डी बन जाए। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो मामला कोनो एक जगह के नहीं है, मामला कई जगह ले सामने आए हैं और ये सिर्फ अवैध कब्जा के मामला नहीं है। एक संग में कई और ऐसा एंगल जुड़े हैं जिन गंभीर मसला ना सिर्फ समाज पर बल्कि पूरा प्रदेश पर है। आज एक ऊपर पंचायती करबो दोपहुना हमारे संग में जुड़े आ चुके हैं भाजपा ले पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी है। नवीन जी जोहार है आप मन के। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। आज विपक्ष के पक्ष रखैया है आपो मन के जोहार है सुरेंद्र जी। नवीन जी
रिपोर्ट तो आप मन देखे हो, मामला सिर्फ एक जगह के नहीं है। राजधानी रायपुर के कौशल्या विहार, बिलासपुर में तो ऐसा कई क्षेत्र है। एक संगे अंबिकापुर के भी खबर आप मन मालूम है, दुर्ग भिलाई के आप मन खबर मालूम है, और WRS कॉलोनी के तो मुला लगते बस्ती के बारे में सब्बे झन जानते हैं। आपन के ओपनिंग स्टेटमेंट देखो रचना जी, ऐसे है कि ये जो अवैध कब्जा के जो बात है वो जो दिखत हवे सामने, वो ओमा शासन प्रशासन के जो कार्यवाही है ये सब दिखत है, और लगातार ये अवैध कब्जा के जो काम है या जो प्रक्रिया है ये लोगन हा कहीं ना कहीं करते। अब एमा ऐसे है कि या तो ओकर जगह घर आवास नहीं हो ही, और नहीं होए के कारण जो है वो मन हा कब्जा करते, या कई ऐसे जो लोगन है जो मन हा बाहर से आके, जैसे अभी आप बताया कि 750 जो लोगन है वो बाहर से आए जेकर कोई पहचान नहीं है, लेकिन ऐसे आउटर में जाके वो ओला छेक क्यों रहा थे, वो आज के बात नो है, वो कई साल होगी सोही, या मान लो जाए 2-4 साल होगी सोही, 5 साल होगी सोही, तो ये तरह से वो मन कहीं ना कहीं कब्जा में कोई जगह हवा है। अब रही बात है कि जैसे ऐसे जो अवैध रूप से रहा थे जेकर पहचान नहीं है, जेमन कब्जाधारी है, तो ऐसे लोगन मन हा कहीं ना कहीं गलत काम में भी इन्वॉल्व है। तो कई ऐसे घटना होते, तेकर सती सरकार जो है हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के बाद अभी एला अभियान के रूप में लेवत हन। आप जब का बतावत हो ओतका जगह पहली भी रहीस, लेकिन पहली की जो सरकार है बोला ये तरह से चिन्हांकित करके ओकर ऊपर कार्यवाही करे के लिए कोई प्रक्रिया नहीं करी, और जबकि गलत कानून के रूप में या गलत तरह से ओ मतलब बसाए के वो कब्जा करे के लिए आह्वान करे रही, आमंत्रण निमंत्रण दे रही सब कांग्रेस के सरकार उस समय, जेकर खिलाफ में स्वयं हाई कोर्ट भी गए रहे हैं और वो कानून नियम ला रद्द भी करे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले जो 5 साल के समय में जो गलत तरीका से सरकार हा परोसे है, और ओकर से जो जनता के जो मन में वो भावना आगे कि भाई हमू कर सकते हैं, हमू ला मिल सकते हैं, तो ये तरह से जो सोच के कारण ये बहुत सारा चीज है देखे अभियान के अपन बात कर रहे हो, कार रोड में आप बने एक ऊपर भी आज चर्चा करबो। एक ओपनिंग स्टेटमेंट सुरेंद्र वर्मा जी ने मैं ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, आप मन के कार्यकाल रही से तब हो ये अवैध कब्जाधारी बन रही से, अब बीजेपी के सरकार आ चुके, अभी भी अवैध कब्जाधारी है, इला कितना गलत और कितना विकट स्थिति आप मानते हो प्रदेश भर? देखो रचना जी, एमा कोनो बात के संदेह नहीं है कि जैन अवैध कब्जा है वो बहुत गंभीर विषय है, और एकर खिलाफ जो है सरकार ला कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ओकर पहले देखो नवीन जी दूठन बात कहीस कि हम जो है ऐसा न प्रसन्न नहीं दे। आज देख लो 1.25 साल के सरकार यहाँ हो गए, 11 साल से केंद्र में सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन भी हो गए कर मन के दावा के अनुसार। 1.25 साल में कोनोला भू अधिकार पट्टा दे हुई। देखो तीनों अलग अलग चीज़ है। जैन भू माफिया मन से साठ गांठ करके रातों रात बस्ती बसाए जाते वो एक अलग विषय है। जैन जरूरतमंद है जेकर सिर पे छत नहीं है, 2022 तक तो वादा रही, मोदी की गारंटी रही सबों छत में मिल जाही, सिर में छत रही, 2021 तक सबों घर में नल पहुँच जाही, वो 28 तक वाला आगे बढ़ा दी। तो मूल बात यदि जरूरतमंद है ओकर करा कोनो भूया नहीं है, ओकर रहे के घर नहीं है, तिल्ला उपलब्ध कराए के जिम्मेदारी भी सरकार के है। अगर 18 लाख आवास जिन लफाजी करते ओकर हकीकत सच्चाई रहती तो आज कोनो व्यक्ति नहीं होती। आज सबो मकान के सबो भूया के आधार लिंक है, जांच करवा ले जिन कब्जा करत तेकर मन के मकान है कि नहीं, अगर है वो फिर कब्जा करत तो वाला खाली कराना चाहिए। लेकिन यदि भूमिहीन है, यदि आवासहीन है, तो सरकार के दायित्व तो है कि ओकला आवास उपलब्ध कराए या पट्टा। हमारे सरकार में आप देखे 7.5 लाख से ज्यादा वनाधिकार पट्टा आवंटित करें, मोर आवास मोर मकान, शहरी क्षेत्र में भी देन पट्टा देन, बने बनाए PSU के मकान बना के देन। तो ये सरकार जो है ये तो तोड़े के काम करत है। आप देखे कोंडागांव जिला में कैसे जो PM आवास जिन पंचायत से अनुमोदित होते जेकर सब कुछ जायज रहते, बोला छत लेवल में आए के बाद में बुलडोजर चला दी। तो ये बुलडोजर चलाइए सरकार है, जरूरतमंद के आवास में बुलडोजर चलाइए सरकार। मुद्दा ओकर लिए भी काफी गंभीर है। काबर कि नवीन जी देखो, हमन महापौर के भी बाइटला सुनत रहे, उन्हों मन के यही कहना है कि एक योजना है आवास योजना के तहत मकान अगर ककरो करा नहीं है तो मिल सकते, लेकिन सबले बड़ी बात है कि पात्र तो होवे, कम से कम कागज पत्र तो होवे, कुछ ककरो पहचान पत्र ही नहीं है, आधार कार्ड ही नहीं है, ऐसा लोगन ला कोनो योजना के लाभ तो मिल नहीं सका। लेकिन फिर सवाल यह उठते कि का ये मन यही प्रदेश के है या दूसर प्रदेश के है, और का ये मन भारतवासी भी है का? एकर ऊपर भी एक बड़का संदेह है अब तो।
देखो बहुत सही बात बोले हाँ रचना जी कि ये जो लोगन है वो कर मन के जैसे 750 एक जगह के बात है। भिलाई में जो अभियान चले होकर, रायपुर में भी अभियान चला थे, वहाँ भी बहुत जन अवैध रूप से चिन्हांकित हुआ थे और कहीं ना कहीं एकरे कारण से ये जो घटनाक्रम है वो कई रूप लेवा थे। एक कब्जा के रूप लेवा थे तो कोई कानून व्यवस्था ला भी चुनौती देवा तो ये तरह से हवा। दूसरा तरफ ये है कि अगर सुरेंद्र जी बताई से कि कांग्रेस के सरकार में जैसे पट्टा वितरण करे हवन करके, लेकिन मोला लगते कि अगर मन पट्टा वितरण करे रहती तो आज ये मन ला कब्जा करे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरफ ऐसे है कि स्वयं आवास ला रोके के काम 5 साल कांग्रेस के सरकार करी से और अब कहा थे कि आवास देवत नहीं हो। अब हमार जो सरकार आए के बाद लगातार अभी आवाज भी देवत हन और लगातार ओला आवंटन भी करत हन और कहीं ना कहीं, लेकिन जो आप कहे हो कि भाई जब आवास हमला देना है गरीब ला, लेकिन जो गरीब के पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं है, तो आखिर जब ऐसा मन जगह कोई पहचान पत्र रही नहीं तो ओला कैसे देबो? वो तो फिर जांच के घेरा में आए और जांच के घेरा में आए तो पता चला कि बाहर के आदमी है वो तो ओकर ऊपर कार्रवाई के अभी चली। तो लेकिन नवीन जी, लेकिन देखो 1.25 साल के आपन के सरकार हो चुके हैं, अब आप मन ये नहीं कह सको कि भैया ओकर मन के टाइम में आए रही ने अभी तक के आपो मन ला कार्रवाई कर लेना रही से काबर कि अगर दूसर प्रदेश के भी लोगन ये तरह ले अवैध कब्जा हमारे प्रदेश में जमाते यहू गलत है। दूसरा अगर वो भारत के भी नहीं है, जितना एक आशंका जताए जाते, एक आरोप लगाए जाते कि रोहिंग्या मन भी हो सकते तब बांग्लादेशी मन भी हो सकते, तो अगर बाहर ले आके सीधा छत्तीसगढ़, काबर की छत्तीसगढ़ के सीमा कोनो भी दूसर देश ले नहीं लगे, अगर छत्तीसगढ़ में जेन बिल्कुल भारत के बीचों बीच है वहां आके एक दूसर देश के लोगन मन जमत है, तो क्या आपने लगे कि ये प्रदेश के सुरक्षा के दृष्टि ले भी खतरनाक है? नहीं, मोला लगा थे वो सुरक्षा के दृष्टि से खतरनाक है करके, तभी तो हमार सरकार अभियान चलावा था, चिन्हांकित करत होकर ऊपर कार्रवाई करत। लेकिन मैं तो वही बात लत बोले कि जो पिछले 5 साल में जो कांग्रेस के सरकार रही से वो अवैध रूप से जंगल झाड़ी में बसाए हवे। ये केवल रायपुर के समस्या नहीं है, आप देखे भिलाई के भी समस्या रही, वही है जो सरगुजा क्षेत्र में है, तो वही है बस्तर क्षेत्र में। तो आखिर जो पराश्रय 5 साल दे हवे और नान के बसाए हवे न्योता दे के, तो आखिर वाला चिन्हांकित करे बर और ऊपर कार्रवाई करे के लिए लगातार हमार सरकार है तो अभियान चलावा था। जेमा जेकर अवैध रूप से अगर पहचान पत्र मिला, चाहे गांव के मिला थे चाहे कोई भी जगह मिला थे और यहाँ लंबा समय से है, तो हमन वाला आवास की भी व्यवस्था देवा था। लेकिन जे मन बाहर से आए है, जैसे पता चला कि भाई बांग्लादेश से आए हैं तो कोई रोहिंग्या है, तो ये मल्ला तो भाई ऊपर कार्रवाई करके वापस भेजन लगी होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, ये आरोप के जवाब आपन ला मोला लगते देना चाहिए का, बल्कि 5 साल के आपन के सरकार के टाइम में भी महामाया पहाड़ी के मुद्दा जने थे गूंजे रही से कि और कवर्धा में कौन तरह से वोट बैंक बढ़ाए के आरोप लगे रही से, ओकर ऊपर भी जवाब दो। देखो रचना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, महामाया पहाड़ के आरोप कब लगिस? जब विधानसभा के चुनाव रहीस, वो में जांच समिति बनाए गई रहीस, विधानसभा में घोषणा हो रही, आप याद हुई कलेक्टर और SP के नेतृत्व में जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है, एको आदमी जो है, आप पहली के हो कि छत्तीसगढ़ की सीमा विदेश से नहीं लगाए। यदि कोनो बाहर से घुसपैठ हो है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, केंद्रीय गृह विभाग के अंतर्गत आते आवर्जन जो है नागरिकता दे के काम, लेके काम, घुसपैठ ला रोके के काम, तो या तो भाजपा के नेता मन कहा थे कि केंद्रीय गृह मंत्री निकम्मा है जिन अपन काम ढंग से नहीं कर पाते। ये बताते 1.25 साल हो गए सरकार में आए, प्रदेश के गृह मंत्री घलो कहा थे कि बांग्लादेश रोहिंग्या मन ला ढूंढ के निकालबो। 1.25 साल में बता दे एक जन के भी शिनाख्ती करे हुई तो। और ये जो है ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के नाकामी, अगर छत्तीसगढ़ में कोनो बाहर के विदेश के मन रहा थे, अभी आपके चैनल में चलाए हो, आपके चैनल में चलाए हो अधिकारी के बयान, वो साफ तौर पे कहा थे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र ले आए हैं। तो देश के भीतर निर्बाध यात्रा करे के, व्यवसाय करे के, कामकाज करे के अधिकार है संवैधानिक। और ये मन केवल नफरत फैलाए बर, उन्माद फैलाए बर, एक समाज ला टारगेट करके ध्रुवीकरण करे बर, एक तरफ एक मन के नेता मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हमरो प्रधानमंत्री है, सौगाते मोदी मनाते, रमजान में ईद के तोहफा देते, दूसर तरफ ऐसा चैनल में बैठ के नफरत फैलाते। तो मन तय कर ले कि रोहिंग्या यदि आए है तो जिम्मेदार कौन है?
देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगी का जवाब ले लेते और के झल चिन्ह सूची जवाब ले जारी लेते करे। सुरेंद्र जी। नवीन जी, वाकई में अगर दूसरे देश के भी नागरिक मन यहाँ पहुंचे थे तो ये भी आप मन के फेलियर कहलाई, काबर की केंद्र में आपन के और सरकार सूची जारी कर देना, के झल पकड़ा है, कहाँ आपन के के है। प्रदेश के राजधानी में साफ तौर में कौशल्या विहार जिन एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप सोचो कि वहां अगर लोगन आके 200-400 के संख्या में लोगन पहुंच के अवैध कब्जा करते तो ये तो प्रशासन की भी फेलियर है आपन के। देखो ऐसे है रचना जी, मैं आप ला स्पष्ट करे हूं पहले। दूसरा चीज ये बतावा था कि जो कांग्रेस के निकम्मापना रही से जे सरकार चलाए रही सोमन हा जेमा भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे ये अवैध कब्जा के बारे में हुआ है। आप लोग पहले बताओ कि ये मन हा आमंत्रण दे रही से ओमन नियम कानून बना रही इसकी कब्जा करो, कब्जा करे के बाद ओला अपन में लेवो। पहला दूसरा चीज ऐसे है, एनआरसी जब हमन हा पूरा देश भर में एनआरसी लागू करके ओला चिन्हांकित करे के जब प्रयास करे हन तो यही कांग्रेस के दोहरा चरित्र देख ले कि वो एनआरसी लागू करे के लिए मन हा अपन अपन जहां स्टेट में कर सरकार रही ओमन अवैध रूप से ओला का दिस कि हमन हा लागू नहीं करन। और दूसरा तरफ आज के डेट में ए मन फिर वही तुष्टिकरण के काम करत है कि जब बाहर से अगर बाहर देश से आके यहाँ बसत है या कोई जगह छुपे है तेकर आज हमन चिन्हांकित करत हैं ओकर ऊपर कार्रवाई करत हैं। तो अभी क्या कहा थे ए मन जो धार्मिक उन्माद फैला के कोशिश करत करके एकर मतलब का है कि एकर मतलब ये है कि कांग्रेस आमंत्रण भी करत है बाहरी देश के आदमी मल्ला और यहाँ वोट बैंक बनाए के कोशिश करत है। जब यहाँ के कोई घटनाक्रम होते, जब यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ते तब ये हमारे ऊपर आरोप लगाते और बाद में कहते ओला संरक्षण देते और हमारे ऊपर आरोप लगाते कि धार्मिक उन्माद फैलावत है। ये का दोहरा चरित्र आपके सामने दिखा था रचना जी कि ये तरह से देश ला समाज ला और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी एक जो चरित्र है पिछले 5 साल में यही हाल रही से आज देखा था जो सती नवीन जी, जो है बात है कांग्रेस के लोगों 11 साल में अगर आपन के सरकार है निमंत्रण निमन दे है तो 11 साल में आपन के सरकार हवा अगर ओकर मन के आमंत्रण में कोनो दूसरे देश के आते दूसरे यानी 11 साल के पहले आए यानी 11 साल के पहले आए। कांग्रेस के बतावत हूं कांग्रेस के पिछले सरकार रही से यह लागू नहीं करन की कांग्रेस के पिछले सरकार ने जहां सीबीआई बैन कर दी और जांच एजेंसी मतलब बैन कर दी। एकर मतलब क्या है काकसती ये सब करी से एकर मतलब है कि इकर जो है जानकारी के अंदर अवैध काम भी होए, भ्रष्टाचार भी होए, अवैध कब्जा भी होए और वो मल्ला मन प्राश्रय दे है और इकरे मन के परिवार के हिस्से वो कांग्रेस के। सुरेंद्र देखो रचना जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन में होड़ मचे है झूठ और लफाजी के। विदेशी व्यक्ति ला बसाए के जो काम है, नागरिकता दे और ले के काम है, वो विशुद्ध रूप से केंद्र सूची के विषय है। कोनो राज्य सरकार नहीं कर सके। मैं कहा था ना, जारी कर दे सूची कौन बांग्लादेशी है और तुष्टिकरण कौन करा थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सबो सनातनी बैठे हो, होली में ठन गुजिया मोदी सरकार भेजे हुई तो पूछ ले। आज मुस्लिम मनबर जो किट बनते सौगाते मोदी उमा कपड़ा लत्ता फल खजूर मिठाई सब भेजा थे। तो ये तुष्टिकरण के काम कौन करते। आधा रात के 2500 व्यक्ति ला उठा के थाना में ले गए और जब जांच हुई तो कोनो बिहार के, कोनो महाराष्ट्र के, कोनो पंजाब के। तो ये भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले यहाँ के समरसता ला तोड़े बर और अवैध कब्जा और भूमि इस जो माफिया है तेरना संरक्षण दे के काम तो यही मन करते। आप ला याद होई कैसे ये मना मठपारा में आपके लोकप्रिय चैनल के संवाददाता है संदीप, वरिष्ठ पत्रकार है संदीप शुक्ला जी, आज फेसबुक में अपन डाले होकर सोशल मीडिया पोस्ट ला पढ़ लू। ये यहाँ के जो सरजू बांधा तालाब है कैसे वहां पे कब्जा कराते। 1.25 साल से सरकार है, अब तो निगम में घलो आगे है। तो ये मन बताया कि 54 एकड़ के तालाब हो 35 एकड़ कैसे हो जाते। एक मन के सरकार में एक बात अमली डी के जमीन घोटाला आप देखे एक मन के बिल्डर कौन हरे जेकर फेवर में मना काम कर। केलो परियोजना में ये लिखित सवाल रही से जेकर जवाब में आज तक नहीं दिस। मंत्री गोल गोल घुमा दिस कि जिंदल जन भाजपा में शामिल हो गए है केलो परियोजना में सरकारी जलाशय के भूया। तो ये भू माफिया मल्ला संरक्षण देके काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार करते लगातार मना इसी तरह से। एनआरसी की बात करते हैं, आसाम में तो कई साल से एकर सरकार है। सबसे पहले एनआरसी की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में असम में हो, इसका बर लागू नहीं हुआ। केवल छत्तीसगढ़ के कारण तो देखो नवीन जी आप भले ये बोला ये मन संरक्षण देके रखे, लेकिन अब आप मन की सरकार है का आप मन बड़ी चिंता के विषय नहीं कि लगातार देखो लगातार अभी मां अवैध कब्जा जिन है तेकर केसेस बढ़त है। एकर का कारण है। लेकिन मैं बताया हो ना नीतीश जी
रचना जी कि आप लोग बताए हो कि ये जो जतका सुरेंद्र जी बताई से अतका है पूरा 5 साल के बिल्कुल नहीं। अभी क्या है, 5 साल जिंदल में जमीन सह सरकार दे, अडानी के गुलाम सह सरकार है, नंदराज पर्वत सह सरकार दे, 12 खदान सह सरकार दे, देश के गृह मंत्री यदि बांग्लादेश काम नहीं करते, समुदाय सरकार काम नहीं करते, विजय सेना है ये मैंने बता के कॉलोनी में कैसे कांग्रेस के मंत्री है वो सब ये मन का करीन है तो हम मन अतना कर सकता है, ऐसा तो कॉन्फ़िगरेशन है। अब तो अपन की सरकार है ना, अवैध कब्जा कराते, तालाब ले नहीं बचाते, गोदाम की जमीन ले बेचते, जेल के अंदर ले बेचते, बांधा की जमीन ले बेचते। अभी देखा था कि आने वाला समय में कांग्रेस पूरा देश का ही छत्तीसगढ़ का संसाधन जल जंगल जमीन केवल जो प्रत्याचार करने वाला अंदर जाइए। अभी नंदराज पर्वत पे चढ़ा नीला जंगल जेल के अंदर नवीन जी ये सिर्फ अवैध कब्जा के ही मुद्दा नहीं है, लेकिन देखो एकर कतना अकन औ एंगल निकल थे कि WRS कॉलोनी में जिन तरह की बस्ती है, सालों ले बस्ती है, आप मन ला भी मालूम है। बिलासपुर के इसना कई क्षेत्र है जहां अवैध रूप से कब्जा लोगन करके रखे। अब जब अवैध कब्जा हटाए के प्रोसेसिंग चालू है तो लोगन विरोध करते तो सरकार मुआवजा के ऐलान कर देते थे। तो मतलब ये तरह की स्थिति अगर रही तो अवैया साल में मोला लगता है कि जब बजट पेश होई ना तो अलग से बजट के प्रावधान करेल पड़ी कि भैया अवैध कब्जाधारी मतलब मुआवजा इतना करोड़ मत देबो। देखो नितेश कुछ बात नहीं, नितेश ही बोल रहा अपन, कोई बात नहीं। रचना जी बात ऐसे है कि ये जो अवैध कब्जा वाला है मामला, एमा हम कार्रवाई करा था तो जेकर वैध रूप से यहाँ के नागरिकता है, यहाँ के जो वोटर आईडी कार्ड बने हैं लंबा समय तक, वो अगर यहाँ के निवासी बन गए हैं तो ऐसे मतलब प्रधानमंत्री आवास के रूप में हमन जो बने हैं मकान, वहां वो मतलब बसावत जातन, वहां वो देवत जातन और वो मतलब बना के भी देबो। अब दूसरा तरफ ये है कि जे मन अभी चिन्हांकित हुआ थे कि वो मन हमार प्रदेश के नो है, वो हमर देश के नो है, या ओकर जगह कोई प्रकार ऊपर अपन कार्रवाई करू ही करू नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अवैध कब्जा के संगे प्रदेश की सुरक्षा के भी है। का आप मन नहीं लगे कि अब सरकार ला अवैध कब्जा ऊपर एक सख्त कानून बनाना चाहिए? सरकार है तभी करत है कार्रवाई, का सरकार है तो मुंह में बांध कर हाथ पकड़ के। नवीन जी क्लोजिंग स्टेटमेंट के रूप में अपन बताओ का एक लिए कोनो कानून नहीं बनाए जा सके ताकि ये अवैध कब्जा के जन खेल रहे थे ये सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है और प्रदेश भर में एक खतरनाक स्थिति होते? देखो नितेश जी, रचना जी, ये जो अवैध कब्जा के जो मामला है ओमा कानून बने बुनाए हैं, ओमा जो कानून बने हैं जमा कहीं ना कहीं दूरस्थ जगह में जहां अप्रोच के बाहर रहते ओमा जैसे बस जाते तो ऐसे मतलब शिकायत के आधार पर या जैसे शासकीय जमीन में जब कोई योजना आते तब वो मल के लिए कार्रवाई करते और वो मतलब कहीं ना कहीं जो स्थानीय व्यक्ति रहते तब तो मुआवजा या ओकर व्यवस्थापन देथन, लेकिन बाहरी जो रहते ओला ओकर लिए कार्रवाई करके ओला बाहर भेजते। ठीक है सुरेंद्र जी, आपन की क्लोजिंग स्टेटमेंट का अपन लगता है कि वाकई में अवैध कब्जा जिन्हें बन विकट स्थिति है। और दूसर ये हो कि का ये सिर्फ एक ऐसा लोगन है जिन मन के घर पास आवास नहीं है या फिर कोनो पूरा गिरोह पूरा नेक्सस एकर पीछे काम करते, ऐसा भी कोनो संदेह आप लगते का? महत्वपूर्ण बात आप आखिरी में कहो, ये पूरा गिरोह काम करते भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, भू माफिया मन ला संरक्षण मिला थे, जानबूझ के कब्जा कराए जाते ताकि जमीन के मंदर बाट हो। पूरा प्रदेश में ही चला थे, छत्तीसगढ़ के संसाधन ला लुटाए बरे मन सरकार में आए हैं लगातार। आप देखो जिन नियम में नहीं है, जिन विधान में नहीं है, मतलब जलाशय के जमीन ला उद्योगपति ला लुटाए के कौन कानून में प्रावधान है बताया? विद्वान अधिवक्ता है बता दे। और उस राजस्व मंत्री का कितने सदन के भीतर जानकारी में नहीं है। जिंदल ला को लुटाई, नंदराज पर्वत अडानी ला लुटाए के, फौजी काम से बनाए के, हसदेव के जमीन अडानी ला लुटाए के का प्रावधान है बताया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नजर छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन संसाधन में है। अरे बताओ कौन कानून में जलाशय के जमीन जला जाके नंदराज पर्वत अडानी ने लुटाए के? तो ये मोदी के पूंजीपति मित्र मन लुटाए जा रहा है। तेरा बता अवैध आरोप प्रत्यारोप के बीच देखो, आरोप प्रत्यारोप
लोगों के बीच सबसे बड़ी बात ये है कि जिन कब्जाधारी मन होते ये 4 कदम आगू बढ़ते और जब प्रशासन के एक्शन होते ना तो ये सिर्फ 2 कदम पीछे हटते, 2 कदम तब वो भी ये जमीन एकरे मन करा लेते। सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार एक निगरानी आप मतलब रखिल पड़ी ताकि ये तरह के कब्जा कभी हो वही जन, ताकि आगे चल के जिन अड़चन अब आते ये अड़चन छनावे। अब दोनों पौनों के जुहारे आज हमारे संग में जुड़े बात।